है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है, न गैर मुस्लिम और न हुकूमत, मगर मुल्क के इस कानून की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ बिल के मुद्दे को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर में बहुत बड़ी रैली निकली और वहां पर अपना अपना राय देते हुए मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरह से वक्फ बिल को बचाना, वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो चलिए देखते हैं उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब के इस बयान को। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कर दें और वक्फ बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है, न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है, न गैर मुस्लिम और न हुकूमत, मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मेंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में दो गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेज़ों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। दूसरी बात यह है कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। मगर अब तक जो बिल है अब तक वक्फ में एक सर्वे कमीशन होता है, जरा इसको भी जहन में रख लीजिएगा ताकि तफसील पूरी हो जाए और मेरे पीछे आने वाले फाजिल मुकर्रिरीन के लिए सहूलतें भी पैदा हो जाएं। एक वक्फ का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है, वो पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट को देता है और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहाँ कहाँ वक्फ की इमलाक पर किन किन बेईमानों ने कब्जा कर रखा है।
अब उस चीज को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 80 जिले हैं, 80 जिलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 जिलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद को देखने वाले होंगे, और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बौद्ध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1200 साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया, और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो, तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। तो एक तो बिल्कुल क्लियर सी बात मैं कह दूं आपसे कि आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए जमीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस जमाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, उस जमाने में तो लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए इस पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोजर चलेगा। ये कोई बाप की बपौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं, इसे मत भूलिएगा। ये हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत खैराती हुकूमत है।
मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए, और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर, और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। खैर, वक्त